ओम गणेशाय नमः। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आप श्री रामचरितमानस का हिंदी भाषा में अर्थ सहित श्रवण कर सकते हैं। यदि आप श्री रामचरितमानस के पाठ का नियमित रूप से श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 44 से 46 तथा उसके अंतर्गत दी गई चौपाइयों का रसपान करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहाहि भक्ति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होय आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। अर्थात इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम नह सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। अर्थात एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने वहीं रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। अर्थात आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होय अकाजा। अर्थात हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक मुझे यह ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि मैं अज्ञानी ही बना रहता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। संत कहहि असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होहि न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात हे प्रभु,
संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस बिचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करी छन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अर्थात यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहै, काशी मरत परम पद लहै। अर्थात कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त होता है। सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करी दाया, राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। अर्थात हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भ्यौरो शूरन रावण मारा। अर्थात एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला था। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सोई राम के अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वभाग्य तुम, कहु विवेक विचारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर मुझसे कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। अर्थात हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते हो। राम भक्त तुम्हें मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रसन्न मन हूँ अति मूढ़ा। अर्थात तुम मन वचन और क्रम से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो कि तुम बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा काली का कराला। अर्थात हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो।
मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे संशय किन्है भवानी, महादेव तब कहा बखानी। अर्थात श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने भी किया था। तब महादेव जी ने उन्हें विस्तार से उसका उत्तर दिया था। इसके साथ ही श्री रामचरितमानस का आज का पाठ संपूर्ण होता है। रामचरितमानस के पाठ के बाद रामचरितमानस की आरती अवश्य गाएं। यह आरती आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। और अंत में, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।